एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर चैनल स्टडी अड्डा 365। बहुत सारा स्वागत है आपका। आई होप दैट यू ऑल गाइज आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट इन योर लाइफ। एंड आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में करने जा रहे हैं एडवर्ब। ठीक है, हमने एडजेक्टिव किया। जब हमने एडजेक्टिव किया तो हमने जाना कि एडजेक्टिव जो है नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, एंड जब हम आज एडवर्ब करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो एडवर्ब है वो कितनी सारी चीज़ों को मॉडिफाई करता है। ठीक है, इनिशियली हम क्या पढ़ते आए हैं कि जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है एंड एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, एडवर्ब इनको मॉडिफाई करता है। बट मैं कहती हूँ कि जो एडवर्ब है वो नाउन को भी मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है, कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है। इन शॉर्ट हमारे जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब। वर्ब को मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, प्रेपोजिशन को, कंजंक्शन को एंड एडजेक्टिव को एंड एडवर्ब, खुद एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, एंड एडवर्ब से हमें बेसिक जो चीज होती है वो क्या पता लगती है कि हमारा जो कोई काम है ना वो किस तरीके से हुआ है ना, यही हमें पता लगता है। अब एक बार इसमें देखते हैं। देखो, ही वॉकड स्लोली। सो हमें ये तो पता लगा कि वो चल रहा है, लेकिन वो कैसे चल रहा है? वो धीरे धीरे चल रहा है। ही वॉकड स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहा है। इट इज टू हॉट आउटसाइड, बाहर गर्म है। इट इज हॉट आउटसाइड, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं इट इज टू हॉट आउटसाइड। अब आप यहाँ पर देखो, वॉक हमारी वर्ब है, हॉट हमारा क्या है बेटा? एडजेक्टिव है, सॉरी हाँ, एंड टू हमारी एडवर्ब है। ठीक है, ही प्लेड स्मार्टली, ये भी वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। वो कैसे खेला? स्मार्टली खेला। एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण, क्योंकि पहले इन्हें मेनली इसी तौर पे जाना गया कि ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। वर्ब क्या होती है? एक्शन, क्रिया होती है। एंड क्रिया करने को बताते हैं कि जो क्रिया है, जो हमारा एक्शन है ना, वो किस तरीके से की गई है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। शी डांसेस रियली वेल, वो वाकई में बहुत अच्छा डांस करती है। अब यहाँ पर वेल क्या है बेटा? वेल यहाँ पर एडवर्ब है, रियली भी हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, वो डांस करती है, लेकिन वो वाकई में अच्छा डांस करती है। ठीक है, an adverb is a word that qualifies a verb. Now look at the sentence, he talks cleverly. यहाँ पर जो एडवर्ब है हमारा वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वो कैसे बातें करता है? वो बहुत ही क्लेवरली बातें करता है ना, बहुत तेज चालाकी से वो बातें करता है। एन एडजेक्टिव, ही ड्रैंक वेरी कोल्ड वाटर। यहाँ पर कोल्ड हमारा एडजेक्टिव है। वेरी किसे मॉडिफाई कर रहा है? कोल्ड को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। एन एडवर्ब, ही वर्कड क्वाइट हार्ड। यहाँ पर हार्ड भी हमारा एडवर्ब है बेटा, एंड क्वाइट भी हमारा क्या है? एडवर्ब है। सो एडवर्ब यहाँ पर खुद एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन का। द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। अब ये देखो, ओवर हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। एग्जैक्टली ओवर, ठीक ऊपर। ठीक है, सो इस सेंटेंस में या इस तरीके के सेंटेंस में जो एडवर्ब होती है वो प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करती है। अ कंजंक्शन, ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज ए क्लियर कंसाइंस। वो उसे पसंद करता है सिंपली बिकॉज हमारा क्या है? कनेक्टर है। ठीक है, सिंपली बिकॉज, तो यहाँ पर ये कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस मेरा देखो, शी कैन कुक ओनली चाइनीज। वो केवल चाइनीज बना सकती है। अब चाइनीज हमारा नाउन हो गया, ओनली हमारा एडवर्ब है बेटा,
सो एडवर्ब यहाँ पर चाइनीज को, कि वो इतने तरह के वैरायटी ऑफ फूड होते हैं बट वो केवल चाइनीज पका सकती है। अब यहाँ पर देखो शी हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा नाउन है, यहाँ पर हमारी एडवर्ब ने हमारे नाउन को मॉडिफाई कर दिया। अब इस सेंटेंस में सेम सेंटेंस है, केवल ओनली का हमने प्लेस बदला है। एडवर्ब जिस जगह पर होती है उससे एडवर्ब के बिहेवियर पर, एडवर्ब के नेचर पर एंड यूज ऑफ एडवर्ब पर बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पर हमने ओनली चाइनीज के पहले लगाया था। इन दिस सेंटेंस इट इज मॉडिफाइंग अ नाउन। नाउ लुक द अनदर सेंटेंस, ओनली शी कैन कुक चाइनीज, केवल वही है जो कि चाइनीज पका सकती है। यहाँ पर ओनली किसके पहले आया है? शी के पहले। शी हमारा क्या है बेटा? प्रोनाउन है ना, शी प्रोनाउन होता है। सो यहाँ पर कि इतने सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन केवल वही है जो कि चाइनीज पका सकती है। सो यहाँ पर जो हमारा ओनली है वो किसे मॉडिफाई कर रहा है? हमारे प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ओनली शी कैन कुक चाइनीज, ठीक है। सो इससे रिलेटेड, ओनली से रिलेटेड मैं आपको एक रूल और अभी बताती हूँ कि ओनली को हमेशा बहुत ठीक प्लेस पे प्लेस करना चाहिए, ठीक है, ओनली। एंड ये हमेशा उस वर्ड के जस्ट पहले आता है जिसे ये मॉडिफाई करता है। अगर हमने ओनली को इधर उधर कहीं भी रख दिया तो पूरे सेंटेंस के अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। सेंटेंस मीनिंगफुल होने के बजाय आपका मीनिंगलेस सेंटेंस भी बन सकता है। सो ओनली कब आता है? जस्ट बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि कहीं पर भी हम ओनली को नहीं रख सकते, सिर्फ वहीं रख सकते हैं कि ठीक उस वर्ड के पहले जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करता है। इसके एग्जाम्पल देखो, ठीक है। सो हियर आर 3 सेंटेंसेस। यहाँ पर मैंने ओनली को मिसप्लेस्ड किया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर ओनली की जो करेक्ट प्लेस होगी ना वो कौन सी होगी। इफ आई एम सेइंग आई ओनली ईट व्हेन आई एम हंग्री, तो क्या यहाँ पर ओनली जो है हमारा वो सही जगह पर प्लेस्ड है? या फिर इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिखूं, आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री, ठीक है। कौन सा ज्यादा ठीक है? ये वाला सेकंड वन इज मोर एप्रोप्रिएट। आई ओनली ईट नहीं होगा, वो केवल खाने को नहीं कह रहा है, खाने को वो मॉडिफाई नहीं, मतलब हाईलाइट नहीं करना चाह रहा है। यहाँ पर वो हाईलाइट करना चाह रहा है उस समय को जिस समय उसे भूख होती है। सो आई ओनली ईट इसे मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ओनली यहाँ मॉडिफाई कर रहा है व्हेन को, हमारे रिलेटिव कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। सो आई ईट ओनली, मैं तब खाता हूं केवल जब मैं भूखा होता हूं, ठीक है। ही ओनली पेड अ रूपी, ही ओनली पेड, ठीक है। यहाँ पर वर्ब, लेकिन हम हाईलाइट यहाँ करना चाहते हैं आ रूपी को, कि उसने केवल 1 रुपये दिए, सिर्फ 1 रुपये उसने पे किए, ठीक है। सो इसका बनेगा ही पेड ओनली अ रूपी, क्योंकि यहाँ पर हम रुपी को हाईलाइट करना चाहते हैं, रुपी को मॉडिफाई कर रही है यहाँ पर हमारी एडवर्ब। सो ओनली का रूल है कि ओनली हमेशा उस वर्ड के पहले आता है जिस वर्ड को वो मॉडिफाई करता है, जस्ट बिफोर दैट। वीमेन आर अलाउड ओनली, वीमेन आर अलाउड ओनली का क्या मतलब है? ठीक है, हम क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ महिलाएं यहाँ पर अलाउड है, सिर्फ वीमेन यहाँ पर अलाउड है। सो ओनली को फिर आप पहले लगाओगे, ओनली वीमेन आर allowed. Got my point?
इज इट क्लियर कि बहुत मैटर करता है कि हमारा एडवर्ब किस जगह पर प्लेस्ड है, एंड ओनली एक ऐसा एडवर्ब है जो कि जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करता है उसके ठीक पहले आता है। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा आपका वर्ड आता है बेटा इनफ। तो इनफ को हमेशा उस वर्ड के बाद में रखा जाता है जिसे ये मॉडिफाई करता है। इनफ comes after the word it modifies। ठीक है, इसके एग्जाम्पल he was kind enough to help me। ठीक है, he was kind enough to help me। यहाँ पर जो हमारा enough है ना, ये kind को modify कर रहा है, इसलिए kind के ठीक बाद में हमने enough को place किया है। ठीक है, and एक और एग्जाम्पल, she was good enough to accept my proposal। ठीक है, सो यहां पर गुड को, यहां पर इनफ जो है गुड को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हमने उसे गुड के बाद में प्लेस किया है। शी वॉज गुड इनफ टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। ठीक है, कि वो काफी अच्छी थी कि उसने मेरा जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट कर लिया। सो ये सर्टेन रूल्स हैं ओनली के और इनफ के, जो कि ये बताते हैं कि एडवर्ब को हम कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते हैं। एडवर्ब का एक प्रॉपर प्लेस होता है, एंड जब वो अपने राइट प्लेस पे होगी तभी वो अपना राइट मीनिंग कन्वे कर पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सरसाइजेज हैं, तो हम इनमें इन एक्सरसाइजेज को वैसे मैं आपको एडवर्ब कराने की बात कराऊंगी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब पहले हम करते हैं। सो मेनली जो एडवर्ब है ना वो 3 टाइप्स की होती हैं, सिंपल एडवर्ब्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब में मैनर आ जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, एंड रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं जो कि कनेक्टर का काम करते हैं, रिलेशन बताने का काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे सिंपल एडवर्ब्स। इसमें फर्स्ट आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम का जो एडवर्ब है, द एडवर्ब्स विच शो व्हेन द एक्शन टुक प्लेस, कि किस समय पर जो हमारा काम है वो हुआ, उसे बताने के लिए जो एडवर्ब यूज होती है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। सो प्लीज हेल्प मी नाउ, तुम इस समय मेरी मदद करो। नाउ, ठीक है, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो जस्ट अभी अभी, ठीक अभी अभी वो गया है। ही प्रेज टू गॉड डेली, वो डेली भगवान की पूजा करता है। अब यहाँ पर आप इन तीनों वर्ड्स में देखो कि ये तीनों जो वर्ड्स है ना ये टाइम डिनोट कर रहे हैं, टाइम के बारे में बता रहे हैं कि हमारा जो काम है आज रात होना है, या अभी हो रहा है, या डेली हो रहा है, कल होगा या कल हो गया। सो नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर यानी बाद में, टुमारो, ऑलरेडी यानी पहले से, टुनाइट, देन, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, आफ्टर, अगो, अर्ली, लेट। ये कुछ इस तरीके की आपकी टाइम एडवर्ब्स होती हैं कि जब ये आपके क्वेश्चन में आएंगी तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम को डिनोट करती हैं, या फिर जब आप इनका यूज करते हो तो आप टाइम बताने के लिए इनका यूज करते हो। एग्जाम में आपकी जो CUET में क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, कि वो या तो आपसे फिलअप भी पूछ सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम फिलअप वो ये भी पूछ सकते हैं विच काइंड ऑफ एडवर्ब हैज बीन यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको ये वर्ड से आप पता लगा सकते हो कि सून आ गया तो टाइम वाला है, लास्ट ईयर आ गया तो टाइम वाला है, देन आ गया, टुनाइट आ गया, तो ये सब क्या बता रहे हैं, हमें टाइम बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो हमें प्लेस बताते हैं। ऐसी एडवर्ब जो कि हमें प्लेस के बारे में बताते हैं कि कहाँ पर एक्शन हुआ था, वेयर द एक्शन टुक प्लेस, कि जो एक्शन है, जिस एक्टिविटी की, जिस वर्ब की वो बात कर रहे हैं, जिस क्रिया की वो बात कर रहे हैं, वो क्रिया किस जगह पर
हुई थी। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही इज प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर वो खेल रहा है। राम वॉज स्टैंडिंग देयर, राम वहां पर खड़ा था। यहाँ वहां, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, है ना, हर जगह, मेरे पास में, मुझसे दूर, कहीं भी, पीछे के हिस्से में, मतलब ये सारी हमारी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। शी मूव्ड बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ मुड़ गई। सो हियर, देयर, नियर, बैक, बाय, आउटसाइड, अप, डाउन, टुवर्ड्स, नियर बाय, इन, आउट, एवरीवेयर, नाउवेयर, समवेयर, एनीवेयर एंड बैकवर्ड। ये वर्ड्स या फिर किसी भी प्लेस से जुड़े वर्ड्स अगर आपको दिख जाते हैं तो उस सेंटेंस में क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर हमें क्या बताता है कि जो हमारा कोई काम है ना वो किस तरीके से हुआ है। एंड एडवर्ब ऑफ मैनर में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो इनका फॉर्मेशन होता है ना बेटा, दिस इज फाइन, जो इनका फॉर्मेशन होता है वो जनरली ly प्लस करने से बनता है। आपने एडजेक्टिव में ly प्लस कर दिया एंड आपका मैनर वाला जो एडवर्ब है उसका क्रिएशन हो जाता है। ठीक है, जैसे हैप्पी, हैप्पी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। लाउड हो गया, फास्ट हो गया, स्लो हो गया, एंड ऐसे ही कई सारे वर्ड्स। तो हम क्या कहते हैं, हैप्पीली, हैप्पीली हमारी एडवर्ब हो जाती है बेटू। लाउडली, फास्टली, स्लोली, अमेजिंगली, ऑसमली। ठीक है, सो एडजेक्टिव में एडजेक्टिव में ly लगाने से जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर का क्रिएशन किया जाता है। ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताती है कि कोई भी जो काम है ना वो कैसे हुआ, प्यार से हुआ, गुस्से से हुआ, जल्दी हुआ, धीरे हुआ, तेजी से हुआ, रुक रुक के हुआ, किस तरीके से हमारा कोई काम हुआ, है ना, वो बताता है हमें एडवर्ब ऑफ मैनर। ही sang a song well, उसने गाना गाया, कैसे, बहुत अच्छे से गाया। वेल हमारा एडवर्ब होता है, नाइसली भी लगा सकते थे, अमेजिंगली भी लगा सकते थे। ही वर्कड हार्ड, उसने काम किया। ठीक है, उसने बहुत मेहनत वाला काम किया। एंड लाउडली, क्वाइटली, एंग्रीली, बैडली, वेल, फास्ट एंड फास्टली भी होता है। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो कि एडवर्ब भी होते हैं एंड एडजेक्टिव भी होते हैं, वो अपनी फॉर्म चेंज ना भी करें ना तो भी वो एडवर्ब की फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे फास्ट हो गया, हार्ड हो गया, वेल हो गया। ये अगर आप हार्डली भी ठीक है, लेकिन अगर हार्ड है तो हार्ड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव भी बन सकता है आपका एंड वो आपका एडवर्ब भी बन सकता है। इसी तरीके से वेल है, ठीक है, हार्ड है, फास्ट है, सीक्रेटली, पेनफुली, क्लेवरली, कामली, बोल्डली, क्विकली, स्लोली। ठीक है, हार्ड हो गया, हाउ हो गया, फास्ट हो गया, वेल हो गया। ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, कर भी सकते हैं एंड नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियर है, क्या बताता है, काम करने का तरीका, कि जो हमारा काम है वो किस तरीके से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये हमें डिग्री बताता है, कम है या ज्यादा है या कितना ज्यादा है। ठीक है, द एडवर्ब्स विच शोज डिग्री ऑफ कंपैरिजन or how much about adjective or an adverb are called adverbs of degree. ठीक है, he ran very fast, वो भागा, लेकिन वो कैसे भागा, तेज भागा, बहुत तेज भागा, उसकी जो डिग्री थी भागने की वो काफी तेज थी। It is too cold outside, बहुत ज्यादा सर्दी है। अगर मैं कहूं कि तेज सर्दी है लेकिन बहुत तेज सर्दी है, ठीक है, too, very। राम प्लेड एक्सट्रीमली वेल, राम प्लेड वेल लेकिन राम प्लेड एक्सट्रीमली वेल। ठीक है, उसकी डिग्री की वजह बहुत ही शानदार वो खेला, बहुत ही कमाल का वो खेला, है ना, 4 चांद लगा दिए उसने अपने खेल में, है ना। सो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री जो कि ये बताता है कि काम किस हद तक बहुत अच्छा हुआ या कम हुआ। ठीक है, सो क्वाइट, टू, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट, जस्ट, इनफ, ऑलमोस्ट रिपीट हो गया,
वेरी, वेरी मच, फुली, जस्ट, ये इस तरीके की एडवर्ब हैं जो कि आपको डिग्री के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट डिनोट्स हाउ ऑफन, कि कोई भी जो काम है ना वो किस गति से हो रहा है या उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लेवल क्या है। कभी कभी होता है या रोज होता है, या वो काम कभी नहीं हुआ है ना, या वो कभी कभार हो जाता है ना, सेल्डम या रेयरली, मुश्किल से ही वो काम होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी कम है। रेयरली आई विजिट माई रिलेटिव्स, है ना, क्योंकि टॉक्सिक होते हैं, सो मुश्किल से ही मैं उनके यहाँ पर जाती हूँ। सो फ्रीक्वेंसी, आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, तो अक्सर वाली फ्रीक्वेंसी है इसमें ना, कि ज्यादातर अक्सर की अगर वो बात कर रहे हैं तो 7 out of 5 तो वो रात को सोने 10 बजे चले ही जाते हैं, ठीक है। He never fights with me, so फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी फाइट की, 0, कभी लड़ता ही नहीं है यार, कभी नहीं लड़ता है ना। सीता फ्रिक्वेंटली कॉल्स मी, सीता अक्सर मुझे कॉल करती है, इसका मतलब है कि हाँ उसका 4-5 दिन में या 7-8 दिन में कॉल आ जाता होगा। सो ये सारे वर्ड्स बता रहे हैं कि जो हमारा काम है वो कितनी बार हमारे साथ होता है या फिर वो नहीं होता है। सो ये जो वर्ड्स होते हैं, ऑलवेज हो गया, समटाइम्स, ऑफन यानी कभी कभी, फ्रिक्वेंटली यानी भी फ्रिक्वेंटली है ना कि 2-3 दिन में होने वाला, सेल्डम कभी कभार, नेवर जो कि कभी नहीं हुआ, यूजुअली अक्सर जो चीज अक्सर हमारे साथ होती है, जनरली, ओकेजनली, वंस एक बार, या ट्वाइस 2 बार, या थ्राइस 3 बार। सो ये क्या होती है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो बताती है कि जो हमारा काम है वो कितनी बार या कितनी दफा हमारे जीवन में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये थी हमारी अब तक की सिंपल एडवर्ब्स। अब हमारी आती है बेटा रिलेटिव एडवर्ब। सो रिलेटिव एडवर्ब हमें एक तो रिलेशन का सेंस देती है, कनेक्टर का सेंस देती है। इसके जो वर्ड्स हैं जो हैं व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। इसके एग्जांपल्स देखो, आई डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, ठीक है। आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, ठीक है। व्हेन इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, आई वॉज इन ट्रबल। आई डिड नॉट रिप्लाई, यहां पर आई नहीं आएगा, यहां पर ही हो जाएगा। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं व्हेन आई वॉज इन नीड, कि जब मुझे उसके लेटर के रिप्लाईज की जरूरत थी तो उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। सो व्हेन यहाँ पर क्या कर रहा है ना, रिलेशन, रिलेटिव कंजंक्शन का काम कर रहा है। सो आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी व्हेन आई वॉज इन ट्रबल, कि अगर मैं मुसीबत में भी था ना तो भी मैंने कभी भी किसी भी पर्सन को चीट नहीं किया। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सो इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो कि क्वेश्चन पूछती हैं, WH वर्ड्स ही हमारे होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, नाउ, ठीक है। सो हम इसके एग्जांपल्स हैं, वाई आर यू सरप्राइज, तुम सरप्राइज क्यों हो। वेयर हैज शी सीन मी, उसने मुझे कहाँ देखा। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। तो ये व्हेन यहाँ देखो कम को, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना। ये यहाँ प्लेस का है, इंटेरोगेशन ऑफ प्लेस हो रहा है, इंटेरोगेशन ऑफ रीजन हो रहा है। वाई हमेशा रीजन करता है, वेयर हमेशा इंटेरोगेशन ऑफ प्लेस करता है, व्हेन हमेशा टाइम के बारे में इंटेरोगेट करता है। एंड हाउ मैनी बॉयज आर इन योर क्लासरूम, तुम्हारी क्लास में कितने बॉयज हैं। ये क्या बता रहा है, नंबर है ना, नंबर को यहाँ पर हम डिग्री भी कह सकते हैं, है ना, कि भाई कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, कितने बॉयज हैं, ठीक है। सो अब आते हैं दोस्तों हमारे CUET के क्वेश्चंस, लेकिन CUET से पहले हम वो एक्सरसाइज करेंगे जो मैंने आपके लिए बनाई थी। दिस, ठीक है। इसमें हमें बहुत ही सिंपल है ये, इसमें हमें एडवर्ब आइडेंटिफाई करनी है। शी डांसेस ब्यूटीफुली। सो इसमें हमारा एडवर्ब क्या होगा, वो डांस करती है। कैसे करती है, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुली वो डांस करती है। एडवर्ब कौन सा हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर इसमें हुआ। राम पेंट्स ऑफुली, इसमें हमारा एडवर्ब क्या होगा,
ये भी वर्ब को डिफाइन मॉडिफाई कर रहा है। ऑफुली क्या बता रहा है हमें? एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में हमें बता रहा है। शी शाउट्स लाउडली, वो कैसे चिल्लाती है? बहुत तेज चिल्लाती है, लाउडली। माई मदर कुक्स फूड हैप्पीली, मेरी मदर कैसे खाना बनाती हैं? हैप्पीली, खुशी खुशी खाना बनाती हैं। मोहित प्लेज द गिटार वंडरफुली, मोहित गिटार कैसे प्ले करता है? बहुत ही वंडरफुल तरीके से प्ले करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले करता है। सो ये जितनी भी आपकी एडवर्ब है ये आपका क्या बता रही है? मैनर से रिलेटेड है, मैनर को डिफाइन कर रही है। ओके, नेक्स्ट है रवि स्पोक टू मी एंग्रीली, रवि ने मुझसे गुस्से में बात की। तो आप देखो इनमें जनरली LY लगा हुआ है, ठीक है। ही ड्राइव्स केयरलेसली, वो बहुत ही रेकलेसली या बहुत ही लापरवाही के साथ गाड़ी चलाता है। आई यूजली वेक अप एट 6 o'clock, यहाँ पर क्या आ गया? यूजली में फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। मैं अक्सर 6 बजे उठ जाती हूँ। मीरा इज एक्सट्रीमली क्लेवर, मीरा कैसी? बहुत ही ज्यादा तेज है। यहाँ पर हमारे एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया जा रहा है। मैक्स स्पीक्स स्पेनिश फ्लुएंटली, हमारे नाउन को यहाँ पर मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है। मैक जो है स्पेनिश बहुत ही फ्लुएंटली बोलता है, बहुत ही अच्छे से बोलता है। नेक्स्ट है आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। फ्रीक्वेंसी आई कैन डू इट इजीली, ठीक है, मैं इसे बहुत ही आराम से कर सकती हूँ। रामा वर्क्स क्वाइटली, रामा बहुत शांति से काम करती है। रवि स्विम्स क्वाइट अमेजिंगली, कि रवि है वो बहुत ही काफ़ी अच्छे से वो स्विम करता है। आई हैव नेवर बीन टू सिंगापुर, मैं कभी भी सिंगापुर नहीं गई हूँ। ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है। अब हम करते हैं दोस्तों CUET के क्वेश्चन जो कि आपके लास्ट 2 ईयर्स में आए हैं। देखो 2022 में एडवर्ब से रिलेटेड CUET का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन 2023 में भर भर के CUET के क्वेश्चंस एग्जाम में आए। तो एक बार उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब, ठीक है। इसमें आपको एडवर्ब फिल करना है। घनश्याम कैन रन ब्लैंक स्पेस बेटर देन आई डू, ही इज अ प्रोफेशनल रनर। सो इसमें मोर आएगा, मोर बेटर। क्या इसमें मोर बेटर आ सकता है? नहीं आ सकता। वेरी बेटर आ सकता है? नहीं आ सकता। ये भी मोर है, ये नन ऑफ द अबव होना चाहिए था। सो फार, फार बेटर, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। इसमें क्या आएगा? फार बेटर, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से वो भाग सकता है क्योंकि वो प्रोफेशनल रनर है। सो मूविंग अहेड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग ब्लैंक स्पेस हैपन्स बाय चांस, ठीक है। इसमें क्या आएगा? नथिंग समथिंग हैपन्स बाय चांस, नथिंग ऑफन हैपन्स बाय चांस, नथिंग एवर हैपन्स बाय चांस, या नथिंग सेल्डम हियर बाय चांस। व्हाट विल कम? ये नेगेटिव है, ठीक है। लाइक नेवर, नेवर के साथ आप क्या लगा दो? एवर। तो नथिंग एवर, कभी भी कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, एवरीथिंग इज यूजुअली प्री प्लान्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा राजू ब्लैंक स्पेस नोज एनीबडी इन द टाउन। सो राजू टाउन में जानता है। ऑप्शंस आर हार्डली, नाइदर, ऑफन, यूजुअली। राजू यूजुअली नोज एनी पर्सन? नो। राजू ऑफन नोज एनी पर्सन? नो। राजू नाइदर नोज एनी पर्सन? नो। हार्डली नोज, मुश्किल से। राजू हार्डली नोज एनीबडी इन द टाउन। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर. Your next question is, you are quite wrong. I can blank space believe what you are saying. तुम काफी गलत हो। काफी गलत हो का मतलब है कि मैं तुम पर विश्वास जो है मुश्किल करूंगी, है ना। सर्टेनली, आई कैन सर्टेनली बिलीव, अगर तुम गलत हो तो मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर सकती हूँ। आई कैन बैडली बिलीव, ये भी सूट नहीं हो रहा है। आई कैन रेयरली बिलीव, नो। आई कैन हार्डली बिलीव, मुश्किल से ही मैं तुम्हारा बिलीव कर सकती हूँ कि तुम क्या कह रहे, तुम जो भी कह रहे हो उसके लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर. नेक्स्ट इज ही ब्लैंक स्पेस टॉक्स इल ऑफ हिज फ्रेंड्स. ही ऑप्शन है आपके सून,
immediately, never and slowly. What can be the answer? He blank space talks ill of his friends. He soon talks ill of his friends. No. He immediately talks. No. He slowly talks ill. अगर दोस्तों की बात हो रही है, देखो दोस्तों की बात हो रही है, सो यहाँ पर जो मोस्ट सूटेबल है ना कि भाई दोस्त कैसे होते हैं हमारे ना, जिगरी होते हैं, हमारे बारे में कोई भी बुरा सोच ले लेकिन हमारा दोस्त हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचेगा, चाहे वो हमें कितने भी हमसे नालायक पंथी वाले काम करवा ले लेकिन बुरा नहीं सोचेगा। सो इस स्टेटमेंट को देखते हुए आपका आंसर होगा नेवर, ही नेवर, कि भाई दोस्त के बारे में वो कभी भी बेकार बातें नहीं करता है, चाहे उसका दोस्त कैसा भी हो। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। आपको बेटा कंटेक्स्ट भी देखना होगा, ऐसा नहीं कि आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये आ जाएगा तो आपने फिल कर दिया। कंटेक्स्ट देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मे बी उसमें दो बैठ रहे हों लेकिन आपको चुनना तो एक ही है। सो अगर ग्रामेटिकली अगर उसमें दो सेट हो रहे हैं तो कंटेक्स्ट पे जाना कि कॉन्टेक्चुअल इसमें क्या आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ही नेवर टॉक्स इल ऑफ हिज रिलेटिव। अब आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड है इस सेंटेंस में देखो दो एडवर्ब यूज हुई हैं, ठीक है, लेकिन हमें उन्होंने एक अंडरलाइन वर्ड दिया है। हमें ये 30 मई को क्वेश्चन आया था एंड आपको टाइप ऑफ एडवर्ब इसमें मालूम करना है। तो क्या होगा इसका टाइप ऑफ एडवर्ब? एक एडवर्ब इसमें नेवर है, एक एडवर्ब इसमें इल है। इल उन्होंने हमसे पूछा है, सो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीजन है या एडवर्ब ऑफ मैनर है? क्या बता रहा है ये वाला एडवर्ब हमें? टाइम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव की कोई बात नहीं हो रही है, रीजन की कोई बात नहीं हो रही है, मैनर है। जो इल वाला एडवर्ब है वो क्या है हमारा? मैनर है, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं इसमें नेवर का पूछूं कि नेवर कौन सा है, आप बताओ मुझे नेवर किसमें कौन सा एडवर्ब है, किस कैटेगरी में आप डालोगे नेवर को? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाली कैटेगरी में हम इसे डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडवर्ब यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डजंट लाइक टू स्टे एट द गेस्ट हाउस वेयर हिज अंकल इज स्टेइंग। ठीक है, तो ही डजंट लाइक टू स्टे एट द गेस्ट हाउस वेयर हिज अंकल इज स्टेइंग। यहाँ पर हमें कनेक्टर दिख रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं। रिलेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, फ्रीक्वेंसी है या फिर इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। अब इसमें इंटेरोगेशन हमसे हो रहा है, इंटेरोगेशन हमसे नहीं हो रहा। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है? ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, डेली, ऑलवेज है? कुछ भी नहीं है ना। इसमें क्या किसी मैनर की बात हो रही है, किसी तरीके की बात हो रही है? हैप्पीली, नाइसली, एंग्रीली, ब्यूटीफुली, अमेजिंगली। हाँ, इसमें मैनर की भी बात नहीं हो रही है। सो रिलेटिव एडवर्ब, ऑप्शन नंबर ए। एंड इसमें रिलेटिव एडवर्ब कौन सा है? वेयर। वेयर का यूज हुआ है, WH वर्ड का यूज हुआ है, तो आंसर क्या हुआ हमारा? रिलेटिव एडवर्ब। क्लियर है? मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द सेंटेंसेस। आपके मैचेस भी इसमें आ सकते हैं एंड ये 1 जून 2023 को ये क्वेश्चन आपका आया था शिफ्ट 1 में। विद द काइंड्स ऑफ एडवर्ब यूज्ड इन द लिस्ट। ओके, दे ऑफन मेक, ठीक है, शी लुक्ड अप, दे sang, आई हैव रेड दिस। सो इसमें आपको लिस्ट सेकंड से मैच करना है काइंड्स ऑफ एडवर्ब से। दे ऑफन मेक एडवर्ब ऑफ मैनर मिस्टेक, दे ऑफन मेक सो क्या होगा इसका आंसर? इसमें आप थोड़ा सा चेंज है कि दे ऑफन मेक मिस्टेक को यहां लिख देंगे हम। ठीक है, दे ऑफन मेक मिस्टेक। ये चार्ट के कारण थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया। शी लुक्ड अप डिलाइटफुली, ये जो डिलाइटफुली है ना इसे हम यहां लिख देंगे डिलाइटफुली। ठीक है, दे sang
दे सैंग डिलाइटफुली, शी लुक्ड अप नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा, दे सैंग डिलाइटफुली एंड आई हैव रीड दिस बिफोर, यहां आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो वर्ड्स है ना, ये यहां से आपने हटा देने हैं, ये यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ सी द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस, कि इसका आंसर क्या हो सकता है। दे ऑफन मेक, अब ऑफन हमें क्या बताता है, ऑफन क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी, कि अक्सर, कि वो जो काम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, सो दे ऑफन मेक मिस्टेक, तो ए को हमने फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ए का हमने थर्ड लगा दिया। शी लुक्ड अप, अब उसने ऊपर की तरफ देखा, तो ऊपर हमारा क्या हो गया बेटा, ऊपर हमारा प्लेस हो गया, तो प्लेस किस में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। बी का हमने क्या कर दिया, फोर्थ कर दिया, है ना। अब क्या हो गया, अब हमारा प्लेस है, दे सैंग डिलाइटफुली, तो उन्होंने कैसे गाना गाया, डिलाइटफुल होके गाना गाया, बहुत ही खुशी खुशी उन्होंने गाना गाया। यहां मैनर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सी में मैंने लगा दिया फर्स्ट। ठीक है, आई हैव रेड दिस बिफोर, मैं इसे पहले भी पढ़ चुका हूं। सो बिफोर क्या बताता है हमें, बिफोर हमें क्या बताता है बेटा, बिफोर हमें टाइम के बारे में बताता है। सो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, सेकंड हो गया, डी का क्या हो गया, सेकंड। नाउ सेलेक्ट योर आंसर, ये आपके एमसीक्यूज हैं, सेलेक्ट योर आंसर। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन एंड डी का सेकंड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से मैचेस भी वो आपसे पूछ सकते हैं एडवर्ब में। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा एंड यू हैव अंडरस्टूड एडवर्ब्स एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स कंप्लीटली एंड हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब। एंड एडवर्ब जो है वो केवल एडजेक्टिव और वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन्हें मॉडिफाई करता है। सो दिस इज इट टुडे फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट video with some amazing and wonderful content. Till then, take care. Thank you so much. Bye bye.